Netanagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। हम तो अभी हमारे रिपोर्टर्स कुछ महीनों से हैं, हम कुछ दिनों से हैं और सबको यही पूछ रहा है कौन जीत रहा है। तो मैं ये नहीं पूछूंगा कि ये जनता तय करे। आपके हिसाब से कौन से डिसाइसिव फैक्टर लग रहे हैं अब जब फर्स्ट फेज की पोलिंग कल होने वाली है? गुस्सा। लोगों का गुस्सा जो था 2019 में जो देखा हम लोगों ने, ये एक बहुत बड़ा कारण था फॉर द राइज ऑफ बीजेपी एंड द फॉल ऑफ टीएमसी इन अ सेंस। यस, वो गुस्सा कम हुआ कि नहीं, ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है, क्योंकि पीपल वर एंग्री विद टीएमसी फॉर वेरियस रीजंस। एक तो है भ्रष्टाचार का जो मामला था एट द ग्रास रूट लेवल विद द टीएमसी लीडर्स, लोकल लीडर्स, दे वर रियली वेरी अपसेट। तो वो एक गुस्सा था। गुस्सा ये भी था 2018 में जब पंचायत इलेक्शन हुआ था, तो बहुत सारे एटलीस्ट 34% सीट्स में टीएमसी बिना कंटेस्ट किए हुए जीत गए थे और बहुत सारे लोग वोट दे नहीं पाए। बहुत वायलेंस भी उसमें हुआ था। सो पीपल वर एंग्री एंड एज यू नो, भ्रष्टाचार के बाद जब मैं कर रहा हूं तो ये काटमानी का डिबेट अब लोगों ने सुना होगा। तो वो ये सब इशू को लेके लोग बहुत गुस्से में थे टीएमसी के खिलाफ। तो उसका रिफ्लेक्शन 2019 में आया था। और उसके अलावा तो और भी रिलीजियस पोलराइजेशन बोलिए, ये पोलराइजेशन का जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कुछ इलाका में हुआ था, ये सब रीजन तो था ही। अगर ये गुस्सा कम हो गया लोगों का, अगर वो सोचते ठीक है ममता बनर्जी को आना है फिर से, तो लोग ममता बनर्जी को वोट देंगे। अगर वो गुस्सा कम नहीं हुआ तो दे विल गो फॉर बीजेपी। दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो जो मैं थोड़ा बहुत समझ पाया हूं आप सब लोगों को पढ़ के, थोड़ा बहुत अपनी राजनीतिक समझ लोगों से बात करके, टीएमसी इज लार्जली रिलाइंग ऑन 3 फैक्टर्स। 1, पिछले 1-1.5 साल में उन्होंने जो एग्रेसिवली कुछ वेलफेयर स्कीम्स को लागू करने की कोशिश की है ना। और दूसरा, उनको ये लगता है कि ठीक है लोग टीएमसी से नाराज हो सकते हैं या नीचे के लेवल के उससे, लेकिन ममता बनर्जी का करिश्मा या अपील अभी भी बरकरार है, ऐसा उनको लगता है। और तीसरा, दे आर प्लेइंग बिग टाइम ऑन द बंगाली आइडेंटिटी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? एग्जैक्टली। ये जो आपने 3 इश्यूज के बात किए हैं कि 3 लेवल्स ऑन व्हिच पीपल विल प्रोबब्ली डिसाइड, ये सही है। Because Mamata Banerjee has done a lot of things for the people at every level. जैसे आपने बात किया है, ये जो हम लोगों ने डोल पॉलिटिक्स बोलते हैं, she had schemes for everyone. और in the last 2-3 months we had seen a scheme called Duare Sarkar. So the government had gone in the neighborhood. Massive turnout for that policy. Yes. Yeah. So that had given a lot of response and she has extended ये जो शास्त्र साथी करके एक स्कीम है, हेल्थ स्कीम है, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, सबको उसके ब्रैकेट में ले आई। हाँ, वो सबको एक्सटेंड किया है। तो शी इज ट्राइंग टू रीप द बेनिफिट ऑफ दैट। ये बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि बीजेपी का चीफ मिनिस्ट्रियल फेस कौन है, और ममता बनर्जी का स्टेचर का कोई लीडर बंगाल में बीजेपी का है नहीं। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए मोदी जी को लाना पड़ रहा है सामने। द प्राइम मिनिस्टर इज द फेस फॉर द बीजेपी। और ये डेवलपमेंट के इशू पे चर्चा हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन ये एक इशू है कि ममता बनर्जी के खिलाफ कौन है। और आपने जो बात किया है ये आउटसाइडर और बंगालीज का, ये भी एक इशू है। और सबसे बड़ा ये इंटरेस्टिंग इशू है इन दिस इलेक्शन, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, कास्ट पॉलिटिक्स, जो वेस्ट बंगाल में एटलीस्ट आई डोंट नो आफ्टर इंडिपेंडेंस ऐसा कास्ट पॉलिटिक्स कभी देखा नहीं गया है वेस्ट बंगाल में। दैट इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग एंड एज आई टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल, ये कास्ट पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है। सवाल, आपको लगता है कि ये असर्शन ऊपर से है? ऐसा तो नहीं कि ये
सबॉल्टन अपने आप को एक पॉलिटिकल ग्रुप के तौर पर, चाहे वो नमो शूद्राज हो, चाहे राजवंशीज हो, चाहे टी ट्राइब्स हो, चाहे जंगल महल के इलाकों के लोग हों, वो भी अपने पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को असर्ट कर रहे हैं। तो इट्स अ टू वे प्रोसेस, ऊपर से भी आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज किया जा रहा है और नीचे से भी वो चर्निंग चल रही है। हाँ, ये तो है, ऊपर से हो रहा है, नीचे से भी हो रहा है, बट ये तो हर समय था। ये मतुआ का इश्यूज हम लोगों ने देख रहे हैं 2008 से, जब लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट में था, उस समय से हम लोग देख रहे हैं कि ममता बनर्जी इज ट्राइंग टू ऊ देम, मुस्लिम्स को भी वैसे ही आपने अपनी किताब में भी विस्तार से जिक्र किया है इस चीज का कि कैसे वो पहले टीएमसी के सपोर्ट में आए और राइट। तो ये दो कम्युनिटीज था जिसको ममता बनर्जी टारगेट कर रही थी फॉर हर वोट बैंक। Now, when BJP came into the game after 2017, जो पुश लाया उन लोगों ने, यूकेस पॉलिसीज जो उन लोगों का था कि now it's time to capture Bengal, तब से ये whole game has changed, and Mamata Banerjee has tried to address all these communities separately, जो मेरे हिसाब से जिसका जरूरत नहीं था शायद। जैसे मैंने पहले बताया कि ये सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स के कारण से या आइडेंटिटी के कारण से ये 2019 का रिजल्ट नहीं आया था। वीक ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ा कारण था, उसके ऊपर गुस्सा जैसे मैंने बताया वो था। तो ममता बनर्जी जितना उन लोग जो डेवलपमेंट बोलती है जिसको, वो अगर उसके ऊपर फोकस करती, शायद वो इस चक्कर में नहीं आ कि ये कास्ट पॉलिटिक्स का चक्कर में, ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का चक्कर में, एंड शी हैज फैंड इट, क्योंकि हर कम्युनिटी के लिए, कास्ट के लिए एक डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया है, राइट, फ्रॉम बागदीज एंड शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, राजवंशीज, एंड दैट वाज लिमिटेड टू ओनली दार्जिलिंग एरिया, जहां शी वांटेड टू प्ले अ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, तो कि गोरखा का असर्शन जो है वो that remains under control. ये उनका सोच। But when she had got that result in 2019, ये उनको समझाया गया है, मुझे ये लगता है कि अब ये टाइम है कि आप अलग अलग कम्युनिटी पे ध्यान दीजिए और उन लोगों का डेवलपमेंट के बारे में बात कीजिए, जिसके कारण ममता बनर्जी अभी ये बोल रही है that I have fielded 79 SC candidates, whereas the seats for the reserve seats for the SC 69. So 10 more than the reserve seats she has fielded these candidates. मुझे लगता है इसका कोई जरूरत नहीं था, but of course the BJP's aggression जो था, and BJP is also trying to kind of mobilize these people, लेकिन उन लोगों का विचारधारा जो है वो अलग है, और ममता बनर्जी का जो गोल है वो इलेक्शन है। ये बहुत बड़ा अंतर है। जैसे अभी ये बंगाली आइडेंटिटी की बात आई तो बीजेपी कहती है कि भाई क्या दिलीप घोष बंगाली नहीं है जो लड़ रहे हैं जमीन पे, क्या स्वपन दास गुप्ता बंगाली नहीं है, लॉकेट चैटर्जी बंगाली नहीं है, बाबुल सुप्रीयो बंगाली नहीं। तो ये को उस नैरेटिव को अपने हिसाब से, इसीलिए नरेंद्र मोदी बार बार सभाओं में कह रहे हैं कि भाई एक बंगाली ही, एक भूमिपुत्र ही मुख्यमंत्री बनेगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट बीजेपीज स्ट्रेटजी? मतलब मोमेंटम उन्होंने कंटिन्यू रखा है लोकसभा चुनाव का, क्योंकि कई लोग अब बोल रहे हैं कि साहब लोकसभा चुनाव की बात अलग होती है क्योंकि तब आदमी मोदी जी को देख के वोट देता है, और वो उन्होंने ऐसे 14 और 17 ऐसे अलग अलग स्टेट्स के एग्जांपल देते हैं, क्योंकि ऑन ग्राउंड तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के मोमेंटम को और बिल्ड किया है, लेकिन वो थोड़ा तल कट गया था जब कैंडिडेट लिस्ट अनाउंस किए थे इन लोगों ने, तो बहुत ये काइंड ऑफ लॉट ऑफ एजिटेशन। वर्कर से बात करते हुए ये लग रहा है कि कई लोग बोल रहे हैं कि यार कैंडिडेट सिलेक्शन में कुछ गड़बड़ी तो हुआ होगा, क्योंकि एटलीस्ट 2 कैंडिडेट्स तो ऐसा था कि ये टीएमसी का एक एमएलए थे जो जिन्होंने बोला कि हम लोग कैंडिडेट नहीं बनेंगे, बीजेपी का कैंडिडेट नहीं बनेंगे, बीजेपी हम लोग ज्वाइन ही नहीं किए हैं। तो ऐसा फिर जैसे अशोक लाहिड़ी के केस में हुआ कि एक जगह से कैंडिडेचर डिक्लेयर किया, फिर चेंज करना पड़ा। एग्जैक्टली। और बीजेपी की टॉप लीडरशिप का ये कहना है कि भाई जब आप एक बड़ा चुनाव लड़ रहे हो तब इस तरह की नाराजगियां बहुत नेचुरल है। ये सिर्फ नाराजगी नहीं है, ये डिसऑर्गेनाइजेशन है। मुझे पता नहीं, क्योंकि
जिस तरीके से उन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन को रिवैम्प कर रहे थे या पुश दे रहे थे, दे हैड सेंट डिफरेंट प्रचारक फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, जिन लोगों ने लास्ट 2 years दे आर वर्किंग एट द ग्राउंड. लास्ट सितंबर अक्टूबर में उन लोगों ने 5 ऐसे, जिसको हम लोग पंच पांडव बोल रहे थे बीजेपी का, वो प्रचारक जो थे वो लोग काम कर रहे थे. तो इसी तरह से they had given a push to the organization definitely. They have tried to polarize people. That is another thing that has happened at different levels. ऐसा नहीं है कि ये हिंदू मुस्लिम का पोलराइजेशन हुआ है, रिलीजियस पोलराइजेशन हुआ है. जैसे हम लोगों ने कास्ट की बात कर रहे हैं, तो डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट टाइप्स का पोलराइजेशन हो रहा है. एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट जो आसानसोल में ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आए हैं, वो बता रहे थे कि ये जो पोलराइजेशन हो रहा है उधर आसानसोल में, वो है हिंदी स्पीकिंग हिंदूज वर्सेस उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम. ओके, वैसा पोलराइजेशन आप नदिया डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो उधर वैसे पोलराइजेशन नहीं है. उधर क्या हो रहा है, मथुआस वर्सेस बांग्लादेशी मुस्लिम इन्फिल्ट्रेटर्स या हिंदूज एंड बांग्लादेशी मुस्लिम इन्फिल्ट्रेटर्स. तो वो दूसरी तरह का पोलराइजेशन हो रहा है. जंगल महल एरिया में जाएंगे तो आदिवासी का कुछ अपना डिमांड्स है, उसको लेके उधर पोलराइजेशन का काम चल रहा है. तो ऐसे डिफरेंट लेयर्स पे पोलराइजेशन हो रहा है, एंड दैट हैज बीन बीजेपी's पॉलिसी एंड दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन डूइंग दैट. क्योंकि ममता बनर्जी उसी ट्रैप में आ गए हैं. और अगर आप नंदीग्राम में गए होंगे या उन लोगों का कैंपेन सुने होंगे, ममता बनर्जी या शुभेंदु अधिकारी जिसने बीजेपी ज्वाइन किया है रिसेंटली, तो इतना फियर्स कम्युनल कैंपेन मैंने देखा नहीं लास्ट 10-15 years in Bengal. We haven't seen this kind of fierce open communal campaign कि हिंदूज को टारगेट करना है या मुस्लिम्स को टारगेट करना है. That's amazing, in a sense, in Bengal. तो BJP has been successful in trapping Mamata Banerjee, and Mamata Banerjee has fallen into the trap. Organizational push-up अच्छा है. जंगल महल एरिया में they have still they are still holding ground, जो मुझे खबर मिल रही है, and I've talked to people there. वो हो रहा है. मथुआस वोट लेके थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि सीए अभी तक लागू नहीं हुई है. तो ये सब इशू को कैसे, लेकिन अब तो प्रधानमंत्री उनके धार्मिक स्थल पर भी पहुंचे. एग्जैक्टली, आज तो उधर ही गए थे. तो यस, so they're trying in various ways to woo the voters. Do you think, this is my last question, Mr. Pal, do you think that ये जो पर्टिकुलर इलेक्शन है 2021 का, ये बंगाल के आगे के कई डिकेड्स की पॉलिटिक्स को डिसाइड करेगा? It's that decisive. It is decisive, and not only this election. I take 2019 to be that decisive election which has changed the course of Bengal politics. और ये ऐसे ही होने वाला है. अगर ममता बनर्जी फिर से आ जाती है, तब भी ये जो पॉलिटिक्स है बंगाल का, it will go in a different track which will not be very much left leaning unless ये लेफ्ट का जो young generation आने वाले हैं, if they can come up in a big way and reorganize the party. This is going in a rightward direction. ये तो जाने वाला है. ये बीजेपी आए तो ऑफ कोर्स, ममता बनर्जी आए तभी भी उसी डायरेक्शन में जाएंगे.